दोस्तों, मैं पायल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की आइडेंटिटी होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है और आ, ई, ए इसकी ध्वनि मिलेगी आपको। और इस टेंस की एचवी होती है हैज़ और हैव। हैज़ तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम, और हैव प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, मैनी नेम इनके साथ उपयोग किया जाता है। चलो अब हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 4। तो इनमें से वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। अब हम इसकी एडवर्ब्स देखेंगे कि जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट का मैं आपको बताना चाहती हूँ कि येट केवल नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आपको सेंटेंस बनाते वक्त खास ध्यान रखना है। हाँ, तो अब हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा सिंपल का, वह अभी अभी खाना खा चुका है। तो हमें इससे पता चल रहा है कि परफेक्ट का है, क्योंकि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इनमें से एक शब्द आया है। तो अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। सब्जेक्ट कौन है इसमें? सबसे पहले देखो, हम क्रिया से सवाल करते हैं कि कौन अभी अभी खाना खा चुका है। तो इसमें क्या आंसर आ रहा है? वह। तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हम लिखेंगे ही। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव। हैज़ तो सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। तो ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आ जाएगा हैज़। और मैंने बताया था कि इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? खा नहीं है यहाँ पे वर्ब। आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे वर्ब खा दे रखी है। हमेशा हिंदी वाक्यों के अंत में जब क्रिया का कैसे पता चलता है? जब उसके अंत में ना हो। तो यहाँ पे खा क्रिया नहीं होगी, यहाँ पे होगी क्रिया खाना। तो इसमें हम क्रिया में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ही हैज़ ईटन। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? भोजन की। वह क्या खा रहा है? भोजन खा रहा है। तो ही हैज़ ईटन फूड। अब देखिए, जो वो हमारी एडवर्ब होती है वो आप सेंटेंस के शुरुआत में भी और एंड में भी कहीं भी लगा सकते हैं, पर लगाना एक ही जगह है। तो हम अभी अभी इसको एंड में लगाएंगे। अभी अभी का होता है जस्ट नाउ। तो हमारा सेंटेंस बन गया कि ही हैज़ ईटन फूड जस्ट नाउ। अब हम अपने नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं कि उसने अभी अभी खाना नहीं खाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंत में तो चुका है ही नहीं, तो हम कैसे पहचाने इसको? तो मैंने ये भी लिखवाया था कि या है, ये है, ये है। तो इसके अंत में या है आ रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो उसने, यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, उसने। तो यहाँ पे हम ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं, यहाँ पे उसके लिंग का पता नहीं है कौन है वो। तो हम यहाँ पे ही लगा देते हैं, ही। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हैज़ आता है, क्योंकि हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। तो ही हैज़। तो यहाँ पे नेगेटिव, नकारात्मक भावना का बोध हो रहा है, तो हम नेगेटिव। और नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। ये बात आपको पिछली वीडियो में निशा ने भी बताई होगी, तो आप ये इस बात को ध्यान में रखें। ही हैज़ नॉट, और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हमारे ही हैज़ नॉट ईटन। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। तो हम ऑब्जेक्ट रख देंगे ही हैज़ नॉट ईटन फूड। अब देखो, यहाँ पे अभी अभी आ रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जस्ट नाउ लगाएं, पर जस्ट नाउ कैसे लगेगा? आपको पता है कि जस्ट नाउ एक सिंपल इंट्रोगेटिव इनके लिए आता है, पर यहाँ पे नकारात्मक भावना का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही हैज़ नॉट ईटन फूड येट, क्योंकि येट मैंने बताया था नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आता है। चलो अब हम आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। हाँ देखो, अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है कि उसमें शुरुआत में ही क्या आ जाता है? तो देखें, यहाँ पे हमारी शुरुआत में क्या आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव है। पर ये कैसे पता लगाएं कि ये परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है? या है, ये है, इनमें से एक शब्द आ रहा है। तो हमें इससे पता चल गया है कि ये परफेक्ट का है। तो अभी सबसे पहले हम क्या अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत में आ जाए, तो उसका मतलब हेल्पिंग वर्ब भी होता है क्या का। तो यहाँ पे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव। तो हम पहले ये देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट उसने यानी सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सिंगुलर की क्या होती है? हैज़।
फिर हमारा सब्जेक्ट रखेंगे हैज़ ही। अभी फिर से हम वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैज़ ही ईटन फूड। अब ऑब्जेक्ट रखेंगे फूड जस्ट। अभी की क्या होती है जस्ट। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें भी क्या आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव है, परंतु इसमें नहीं आ रहा है, तो ये क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो अब हम फिर से हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो हैज़ ही। अब नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, तो हम थर्ड नंबर पे रख देंगे इसको, हैज़ ही नॉट। अब वर्ब में थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट फूड। अब यहाँ पे जस्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नकारात्मक भावना आ रही है, तो नकारात्मक सेंटेंस के लिए कौन सा होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए येट का उपयोग किया जाता है। तो हैज़ ही नॉट ईटन फूड येट। ये हो गया। चलो अब हम 2 सेंटेंस और बचे हैं, वो बना लेते हैं। हाँ, तो अब हमारा WH वर्ड का सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो क्यों आ रहा है, क्यों 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 क्यों, क्या, कब, कैसे, ये आते हैं ना, तब WH वर्ड होते हैं ये। तो WH वर्ड अगर क्या, देखो क्या मैंने आपको बताया था, अगर ये शुरुआत में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, अगर वो बीच में आ जाए तो वो WH वर्ड से बनेगा। तो यहाँ पे हमारा WH वर्ड क्यों आ रहा है बीच में, तो हम क्यों को रखेंगे पहले हमारे WH वर्ड वाई। अब इसके बाद हम लगाएंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यहाँ पे उसने, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाई सिंगुलर के साथ आता है हैज़, तो वाई हैज़। अब सब्जेक्ट रखेंगे ही। अब वर्ब फिर से ही हैज़, ईट में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब में थर्ड फॉर्म ही हैज़ ईटन फूड। ऑब्जेक्ट रखेंगे हमारा, और अभी जस्ट। ये हो गया हमारा WH वर्ड का सेंटेंस। अब WH वर्ड नेगेटिव। अब हम इसमें भी है ना हमारा वो देखेंगे, WH वर्ड ढूंढेंगे, तो यहाँ पे एक WH वर्ड क्यों है इसमें भी। तो हम सबसे पहले क्यों को रखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाई हैज़, फिर नॉट। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, पर इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ना ही के बाद आना चाहिए नॉट। तो अगर नॉट अगर आप थर्ड नंबर पे लगाएं तो आपको नॉट ऐसे इसको मिला के लिखना पड़ेगा, हैज़ और नॉट को आपको एक करके लिखना पड़ेगा, ये बीच में ये एपिस्टॉपिक लगा के। वरना अगर आप वैसे सिंपल ये ऐसे मिला के नहीं लिखते हैं तो आप नॉट को फोर्थ नंबर पे भी लगा सकते हैं, वाई हैज़ ही नॉट। फिर अब हमारी वर्ब देखेंगे ईट ईटन। अब ऑब्जेक्ट फूड। फिर से ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया और अभी आ रहा है, तो यहाँ पे येट आ जाएगा। थैंक यू।